स्टार्ट करें अपना नया चैप्टर, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर हम इसके बारे में बात क्यों करें। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब हम किसकी बात करें, हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो एटम के स्ट्रक्चर से बात करने से पहले हमको इसके बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा बेसिक बात करनी पड़ेगी। वो है हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि अगर मैंने कोई एलिमेंट एक्स लिया तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने लिया एलिमेंट एक्स, तो उसका जो मास नंबर होगा, मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन को मास को इसको कंसीडर यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। तो मास नंबर होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर सर जी होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जैसे बात करें हाइड्रोजन, उसके अंदर एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर हो गया 1, और उसके अंदर एक प्रोटॉन है तो उसका मास भी हो गया 1। अब बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, मतलब उसके अंदर प्रोटॉन कितने हुए 8, तो न्यूट्रॉन कितने हुए, न्यूट्रॉन कितने हुए अपन को पता है मास नंबर क्या होता है उसका 16, तो 8 - 16 इसमें हो गया न्यूट्रॉन। तो इतना था ये बेसिक। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत ऐड और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता होना चाहिए कि जब अब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो सारे उसके चार्ज पे डिफाइन करता है, क्योंकि यही वही जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, अपन जितने भी रिएक्शन पढ़ते हैं उन सब में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर दबे होते हैं। बाहर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, तो भाग कौन लेगा, इलेक्ट्रॉन। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अगर कोई एलिमेंट एक्स है, उसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो आप इस प्रकार समझिए कि एक इंसान है, उसके अंदर मैं और नेगेटिविटी करूँगा तो और ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो अगर आप किसी में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उस पर -1 चार्ज होगा, 2 करोगे तो -2। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, आपने एक और ऐड कर दिया तो ज़्यादा हावी कौन होगा, -9 और +8 प्रोटॉन है और -9 कितना इलेक्ट्रॉन। तो इससे अपन कह सकते हैं कि ये ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो अपन यहाँ समझ चुके हैं कि ये नेगेटिव होगा, तो ज़्यादा नेगेटिविटी हम समझ गए। और किसी ने लूज़ कर दिया, किसी ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो उसमें हावी कौन होगा, जैसे ऑक्सीजन ने एक लूज़ कर दिया तो 8 और 7 हो गए, तो जिसमें हावी कौन होगा, कौन होगा हावी, अरे प्रोटॉन होगा ना यार, ऐसे कहीं करो भाईला। तो अब हम बात करते हैं यूनिट्स की। तो हम यूनिट्स क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए एटम बहुत छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा यू कैन नॉट इमेजिन। तो उसके बारे में हमको कुछ कन्वर्जन्स पढ़ने पड़ेंगे, डेकामीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो ये आप देखो, डेकामीटर -1, सेंटीमीटर -2, मिलीमीटर, फिर ये माइक्रोमीटर, ये एंगस्ट्रॉम 10⁻²। तो आपको इन सबको याद करना है और आप इनको कन्वर्ट करने का आप मेथड कर सकते हो। जैसे मेरे को एक नैनोमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो नैनोमीटर की वैल्यू लिखनी है, फिर पिकोमीटर की वैल्यू रखनी है, फिर उसको इधर भेज के कर देना है। और जैसे ही 12 ऊपर जाएगा तो ये +12 बन जाएगा, +12 -9 तो ये 3 बन जाएगा, +3। अब हम बात करते हैं कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स की। वेव नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ बोले तो इसको अपन विजुअलाइज करेंगे। मान लीजिए ये एक 1 सेंटीमीटर की है लेंथ, ठीक है, तो इस 1 सेंटीमीटर के लेंथ में कितने वेव्स है। तो आप पूछोगे एक वेव कितनी है, ये ऊपर वाला होता है क्रस्ट, नीचे वाला होता है ट्रफ, जिसमें एक ये पूरा ये बना है, ये है एक वेव, ये है दूसरी वेव, ये है तीसरी वेव। तो 1 सेंटीमीटर की लेंथ में कितने हैं, 1 2 ही है, इसको अपन नहीं मान रहे। तो 1 सेंटीमीटर में कितने, इसका वेव नंबर क्या होगा इस वेव लेंथ का, वो है 2। आई होप आप इससे समझ चुके होंगे। तो गाइस हमारी अगली डेफिनेशन क्या आ रही है, अगली हमारी डेफिनेशन आ रही है टाइम पीरियड। द टाइम टेकन n फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा होगा, वो होता है टाइमिंग पीरियड। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, 2πr/v। अब ये फॉर्मूला कैसे होता है, आपको पता है डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, तो ये क्या होगा 2πr। तो एक सर्कल है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, और उसकी वेलोसिटी v होगी। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो उससे हम टाइम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन t, और ये होता है 1/फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा इसको अच्छे से विजुअलाइज करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक न्यूक्लियस है, ये एक एटम का, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके सर्कल लगा रहे हैं।
तो इस इलेक्ट्रॉन ये ऐसे 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 घूमेगा, ये ऐसे ऐसे घूमेगा, गोल गोल चक्कर काटेगा, ऐसे चक्कर काटेगा इसके। माफ़ कीजिए, इसको थोड़ा अच्छे से कर देते हैं हम। ये कुछ ऐसे इसके चक्कर काटेगा। तो उसको चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा, ये होता है टाइम पीरियड। तो और 2πr कैसे है, तो ये सर्कमफेरेंस कुछ ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सर्कमफेरेंस होता है 2πr और इसकी स्पीड इनटू डिस्टेंस अपन टाइम वाले फॉर्मूले से हमने निकाल ली। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब हमारे पास हमारी अगली टर्म आ रही है द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ घूमता है, तो 1 सेकेंड में वो कितने रिवोल्यूशन कर लेगा। बोले तो जैसे मेरी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और एक गार्डन है जिसके मैं जो गोल गोल चक्कर काट रहा हूँ और उस गार्डन का जो डायामीटर मतलब उसका सर्कमफेरेंस है वो 1 मीटर है, तो मेरे को कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितनी 1/10। तो मतलब मैं 1 सेकेंड में उसके 10 चक्कर काट सकता हूँ। तो यही होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब वो कितना फ्रीक्वेंटली काम कर रहा है। आप समझ रहे हो ना, तो यही होता है फ्रीक्वेंसी। अब हम आगे की बात करें कुछ टर्म्स। तो सबसे पहली टर्म आती है आइसोटॉप्स, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। इसका कहने का मतलब है कोई एलिमेंट है, उसके अलग अलग आइसोटोप मतलब उसके अलग अलग वर्जन है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है। एटॉमिक नंबर सेम मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है पर मास अलग। अब मास अलग कैसे होगा, तो याद करो उस ज़माने में जब हमने पढ़ा था कि जब एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो पक्की बात है प्रोटॉन में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो फ़र्क किसमें पड़ा होगा, न्यूट्रॉन। तो इसमें न्यूट्रॉन का डिफरेंस आ जाता है। तो ये होता है आइसोटॉप्स। इसकी पॉपुलर है वो हाइड्रोजन के 3, एक होता है जिसके अंदर एक ही प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन जो सबसे ज़्यादा बेंडेंट होता है मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा होता है उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, और तीसरे में 2 न्यूट्रॉन होता है। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं हमको यहाँ पर कुछ 3 मैंने एलिमेंट बनाए हैं। तो इसमें आप ये न्यूक्लियस है उनका, तो अगर आप न्यूक्लियस पे ध्यान दें तो ये रेड वाला प्रोटॉन है, तो इसमें खाली एक प्रोटॉन है, तो ये होगा H1, इसको बोलते हैं हम ड्यूटेरियम। अब इसमें देखो, इसमें आपको ये जो येलो सही एक न्यूट्रॉन है और ये एक प्रोटॉन है, तो इसमें +1 एक न्यूट्रॉन है जिसको बोलते हैं डाइटेरियम। इसमें 2 है तो इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। तो ये एक आइसोटोप्स का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो हमारी इसी चर्चा में अगली टर्म क्या है, आइसोबार, सेम मास नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक मास। तो इसका कहने का क्या मतलब है, मतलब मास नंबर तो सेम होगा, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू तो सेम होगी पर एटॉमिक नंबर की सेम। अच्छा, ये किस में होता है, ये होता है आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का जो एटॉमिक मास है होता है 18 पर इसका मास होता है 40। मतलब अगर आप इसमें देखें तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो आप 40 - 18 करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 22, मतलब इसके अंदर 22 न्यूट्रॉन है। और दूसरा आप देखोगे तो कार्बन है, उसमें 20 न्यूट्रॉन 20 प्रोटॉन, तो इनका मास नंबर तो सेम है पर न्यूट्रॉन के डिफरेंस के कारण ये एक आइसोबार है। अब हम बात करेंगे आइसोटोन्स की, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, बोले तो जिसके अंदर न्यूट्रॉन की जो वैल्यू है वो सेम है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन का लास्ट आइसोटोप, याद करो मैंने आपको बताया था, और हीलियम एटम में 2 न्यूट्रॉन है और हाइड्रोजन वाले में भी 2 है, तो ये एक दूसरे के आइसोटोन्स है। अब हम बात करेंगे अगला टर्म है आइसोडाइपर्स। तो ये डाइपर तो है, सेम N - P वैल्यू, मतलब अगर आपने 2 एलिमेंट लिया, उनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को माइनस किया, तो अगर वो वैल्यू सेम आ रही है तो वो होंगे आइसोडाइपर्स। तो उनके जो 2 बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो है यूरेनियम और थोरियम। तो इसको हम विजुअलाइज करके समझेंगे। तो ये है हमारा अगला आइसोडाइपर्स। तो इसके अपन एक एग्जांपल लिखते हैं यूरेनियम। ऐसा फोकस हो जा भाई, हाँ अब अच्छा सा दिख रहा होगा आपको।
यूरेनियम 238, तो 238 क्या है इसका N+P की वैल्यू। इसमें से अगर हम 92 माइनस करते तो देखिए क्या आता है 238, इसको अपन पुट करते वैल्यू 238 माइनस 92, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आते हैं 46। तो मैं एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू 146, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन नंबर कितने हैं इसमें 92। तो अगर हम इनका N-P की वैल्यू निकाले तो क्या आएगी, वेरी सिंपल, आप इसका कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं और अच्छे से आएगा -92 54, तो N-P की वैल्यू इसकी 54 आई। तो अब हम बात करेंगे, तो ये हो गई हमारे उसकी बात, किसकी बात, और बनता है, अरे भाई क्या हो रहा है। अब हम बात करेंगे थोरियम की, जो उसका आइसोडाइपर है। तो इसमें नंबर ऑफ N+P न्यूट्रॉन कितने, तो अगर हम करेंगे 234 माइनस 90 तो ये आएगा 220। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 90। अगर हम इसमें N-P करेंगे तो आएगा ये 54। अरे शर्मा जी के बेटे, कुछ गलती कर दी अपन ने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, तो उसको आप जाने दें। अगर आप देख सकते हैं इसकी भी N-P की वैल्यू और इसकी भी N-P की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब हम कह सकते हैं यूरेनियम और थोरियम आपस में इलेक्ट्रो आइसोडाइपर्स होते हैं। तो अब दो और टर्म है जो बहुत ही सिंपल, उनको हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। अगली हमारी टर्म है आइसो इलेक्ट्रिक, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर आप F- मतलब फ्लोरीन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं, -1 मतलब उसमें ऐड हुआ एक, तो हम कह सकते हैं इसमें 10 होंगे, -2 इसमें मतलब 2 ऐड हुए तो 2, ये होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन। सेम इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होनी चाहिए। तो आज की बात यहीं तक समाप्त करते हैं, बाकी बारे करेंगे, तब तक कि खुश रहे और लाइक शेयर सब्सक्राइब।